कल से एक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर ट्विटर के ऊपर खबरें गर्दिश करें कि इमरान खान के साथ बड़ी कोई बैरूनी सफ़ीरों की इस टाइप का बताया जा रहा है कि कुछ गैर मुल्की अडियाला जेल में मुलाकातें हो रही हैं खान साहब की। इस तरह की कोई सदाकत है? नहीं, कोई ऐसी सदाकत नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। वजह यह है कि इमरान खान ने पहले दिन से मुझे कह दिया था, जो मीडिया पे खबरें आ रही थी कि भाई डील हो जाएगी, ये हो जाएगा, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई थी। देखें, डील वो करते हैं, बाहर वो जाते हैं जिनकी करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ हो। डील वो करते हैं जिनका मरना जीना इस मुल्क के साथ ना हो, बाहर हो। अब देखें ना, जैसे बाकी सियासतदान हैं, उनका मरना जीना इस मुल्क से बाहर, प्रॉपर्टीज़ बाहर, उनके बच्चे बाहर, उनके इन्वेस्टमेंट बाहर, उनके इलाज बाहर। खान का ये सब कुछ नहीं है। खान ने यहाँ रहना है, खान की ज़िंदगी मौत यहाँ है, इसलिए कोई डील का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाकी सारे झूठ हैं, और चूँकि इनके पास ये सियासी बोने हैं, खान का मुकाबला नहीं कर सकते। और हमारे मुख्तदर तबके और हल्के जो हरकत करते हैं वो उल्टी पड़ती है। वो जिसको कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो अल्लाह के यहाँ भी एक इंसाफ का निज़ाम है। जो ये हरकत करते हैं वो इनके अपने गले पड़ती है। तो इसलिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सिवाय इस बात के कि इधर उधर की बातें करें। लेकिन इमरान खान यहाँ है, इस मुल्क के लोगों के साथ है, उठना मरना जीना उसका इस मुल्क के साथ है, और अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखे। वो इंशाल्लाह इसी मुल्क में आएगा और इक़्तिदार में भी आएगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। वॉल्यूम 10 जो है उसकी बातें जो हैं वो बड़ी घुटन घुटन में लोग बड़ी आजकल डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्यूम 10 नवाज शरीफ की ज़िंदगी के लिए तो बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बन के फिर रहे हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है, सिर्फ वॉल्यूम 10 क्यों, बाकी किसी चीज़ में ना जाएं। मुझे बताएं, पनामा लीक्स में जो आया था, ये अनफेयर डिपार्टमेंट जिसमें रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं, आज भी कहते हैं ये हमारा नहीं है। तो है किसका, मुझे आप बता दें। रहते आप हो। हुसैन नवाज ने आके जियो के आकर कहा था कि नहीं जनाब, ये हम इसके मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी बहन उसकी बेनिफिशियल ओनर है। अच्छा, मुझे बता दें, उसके बावजूद भी इसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो ज़राए वो रसीदें, फिर कतरी खत लेकर आ गए। आज भी बता दें वो किसका है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का है ना। वो किस पैसों से आया, कैसे आया, वो किसका है। सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, बाकी सारे फ्रॉड उनके इसी में अंदर छुपे हुए हैं। हुदैबिया पेपर मिल क्या था, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे ख़त्म हुआ, लेकिन कौन सी करप्शन है जो उनके पास से नहीं गुजरी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें सबको पता है। सिर्फ वॉल्यूम 10 को छोड़ें, बाकी करप्शन के कितने किस्से हैं, कितने मामलात हैं। अल अजीज़िया में जो माल मता आया है वो किधर से आया है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर हमारे मुल्क की नैब को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, ये आंखें उनके ख़राब हो गई हैं, उनके कान अगर बंद हो गए हैं, तो फिर इस बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे 25 करोड़ आवाम की। उनको राइट ऑफ फ्रेंचाइज, राइट ऑफ वोट भी नहीं दिया जा रहा कि ताकि इनको वो मुस्तरद कर दें। अच्छा सर, बताइएगा कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होता है और फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है, तो पीटीआई कितनी सीटें पाकिस्तान में नेशनल असम्बली पे लेने में कामयाब हो जाएगी? देखें, ये आप तसव्वुर करो, जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ इन्होंने क्रैक डाउन किया था, 167 सीटें थी, 161 वो जीते थे। इस तरह की आप अगर किसी भी जगह चले जाओ, 90% पॉपुलैरिटी है। PMLN के डिजिटल मीडिया ने सर्वे कराया तो उनके रिजल्ट के मुताबिक 81% PTI, 16% वो, एक सीट भी वो जीतने के काबिल नहीं है। आप कह दो 90% या 100% सीटें PTI की आएंगी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी तो दें, आप पब्लिक को फैसला तो करने दें। थैंक यू सो मच।